हालेलुया। कलीसिया कैसी है? तो आप सब कैसे हैं आज के दिन? तो हम सब जो है, हम आज फिर खुदावन के घर में जमा हैं। हम आज फिर खुदावन के घर की सताइश करने के लिए जमा हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम 21 डे फास्टिंग में हैं, 21 दिन का रोज़ा है, और हम खुदावन से ज़ोर मांग रहे हैं, कुव्वत मांग रहे हैं, ताकि खुदा हमें अपने रूह से मामूर कर दे। हम बेशक जिस्मानी तौर पर तो दुख उठा रहे हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है हमें अपनी कुव्वत से मामूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब जो है खुदा से मजीद जोर मांगेंगे, ताकि खुदा हमें जो है इस रोजे में और ज्यादा कुव्वत बख्शे। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम कलाम की कुछ बातों पर गौर करेंगे। हम में से बाज़ लोग कहते हैं कि रोजा रखना लाजुम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है बराती जब तक दुल्हा साथ है मातम नहीं कर सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। तो खुदा यीशु मसीह तो हमेशा हमारे साथ है, तो रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं पास्टर निम्रा हूँ। मैं आपके साथ आज फिर खुदावन का कलाम शेयर करने के लिए मौजूद हूँ, और आज हम जिस मौजू पर सीखेंगे वो ये है कि हम खुदा के ख़ास लोग हैं, उसकी ख़ास मलकियत के शाही काहिनों का फ़िरका है, और हम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। तो अगर कोई हमें अपने घर के खानों में, गैर अक़वाम में, गोश्त खाने में, कुर्बानियों में मदऊ करता है, तो हम वो नहीं खाएंगे, क्योंकि हम खुदा के खास लोग हैं। जब हम उसके हुजूर झुकते हैं तो वो अपने लोगों की गैरत रखता है, ताकि हम उसके लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी बारगाह में उसके हुजूर से पाक और पवित्र रहें। हालेलुया। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ खुदावन के लिए खास हैं, और हम गैर अक़वाम से मेल जोल नहीं रखते, क्योंकि हम पाक लोग हैं। आमीन। आज हम फिर से खुदा के कलाम को सीखेंगे, और आज हम गैर अक़वाम के बारे में सीखेंगे। मैडम आप आगे आ जाओ, आगे आप आगे हैं। बुत कोई चीज नहीं, पेट खाने के लिए और खाना पेट के लिए, और जो चीज शुक्रगुजारी करके खाई जाए वो पाप है। इसलिए आप दूसरी कौमों के खानों में, दूसरी कौमों की कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। हालेलुया। तो आज मैं फिर पास्टर निम्रा आपके साथ हूँ। आज हम जिस मौजू पर सीखेंगे वो है कि खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना एक मुश्किल रास्ते का चुनाव है। जब भी हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब अपने ऊपर उठाए, क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाला रास्ता सुकड़ा है। आज़ार-ए-सानियाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लोग हमें सताएंगे, लेकिन यीशु मसीह का सुकून हमें हासिल होगा। तो जो कोई अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, यीशु मसीह की तालीम को मानता रहेगा, वो शख्स उसके ताज का वारिस होगा। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला रास्ता जो है वो सुकड़ा है। उसने हमें बहुत सी मालो दौलत और ऐशो इशरत का वादा नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें सब दुनिया को, दुनियादारी की हर एक चीज को तर्क करना होगा। तो यीशु के पीछे चलने के लिए आपको दुनिया को छोड़ना होगा। As yet another church in Yana. आएगा और तेरे लोगों को बसीते आएंगे, और गुलाम से बदल मांगते हैं, तो हमें बदल दे, ताकि गुलामन हम तेरे साथ जुड़े रहे और तेरे सुनकर खाए रहे, ताकि इब्लीस पर गालिब आए और उसकी तमाम हुकूमतों पर गलबा पाए और तेरी मालिक बने। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन हम कहते हैं तो पा लेते हैं।
चलो मैं दो पुलियां मां एक तेरी मांगी एक फिर तेरी अंदर दे चलो फिर चलो मैं ना बेचा जाने वाला है तेरे मगर लगी पानी पानी कोई ना चलो चुप कर बैठ जाओ मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं आप सबको वो खुशखबरी सुनाने आया हूँ जिसका आपको सदियों से इंतजार था कि वो मसीहा आए जो आपको तंगी से परेशानी से आजाद करे और आपको एक अच्छी राह पर लेकर चले। आपको किसी की गुलामी की जरूरत नहीं, गुर्बत में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजर बसर कर सकते हैं। आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, वो देगा। वो आपको तंगी में नहीं रखना चाहता, आपको खुश देखना चाहता है। वो आपको एक अच्छी राह पर लेकर चलना चाहता है। उसने वो मसीहा भेजा है जिसका आपको इंतजार था, आपने जिसका सदियों तक उसका राह देखा और उसके लिए खुद को तैयार किया। वो मसीहा आ चुका है। ये मसीहा है। इसने बहुत से मोजज़े किए। इसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, इसने कोड़ियों को पाक साफ किया, इसने आसमान से आग बरसाई, मुर्दों को जिंदा किया, ये मर के जी उठा। यही मसीहा है, ये आसमानी बाप है, ये आसमानी बादशाह है। इसको सजदा करो। शुक्रिया शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। आपको दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, कोई बीमार हो मैं उसको शिफा दूंगा, उसको चंगा करूंगा। आप सबके मसलों को मैं हल करूंगा। मैं ही आपका मसीहा हूँ, मैं ही आपको सही रास्ते पर लेके चलूंगा जिसका आपको इंतजार था। आप सुनिए सुनिए, आपने क्यों नहीं सजदा किया? यीशु के पैरोकार हैं। मैं ही हूँ जिसका आपका इंतजार था, वो मसीहा जो आपको तंगी से आजाद करवाने आएगा। लेकिन हमें यीशु ने पहले से ही आजाद कर दिया है। सजदा सिर्फ और सिर्फ यीशु को वाजिब है। हम नहीं, यीशु को नहीं। सजदा करेंगे। ये फॉल्स टीचिंग है। मैं ही वो मसीहा हूँ। मेरे मौजज़े नहीं देखे क्या? मैं भी जिंदा हुआ मर कर, मैंने आसमान से आग बरसाई, मैंने बड़े बड़े मौजज़ात किए, अंधों को आंखें दे देता हूँ। क्या आपने देखा नहीं? क्या आप ये सारी चीजें देखते नहीं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में फरमाया है कि हमें मजबूत रहना है, क्योंकि उसके नाम से बहुत से झूठे मसीहा आएंगे और वो कहेंगे कि सजदा नहीं, करो। वो मैं ही हूँ। हम नहीं सजदा करेंगे, हमने कह दिया हम यीशु ही को सजदा करेंगे। आप लोगों का ये सवाल है। खड़े हो जाओ। समझ आई? जो मुझे सजदा नहीं करेगा तो ये हाल किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। वो मसीहा नहीं है। आप मुझे सजदा करोगे, आप भी, आप सब भी। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह सलामत की जय हो। सलामत की जय मैं तुमसे सच कहता हूँ, जमीन आसमान का पूर्ण इख्तियार मुझे दिया गया है। ऐ बलौनो, और उस आग और गंधक की जेल में जाओ जो बिलायावन से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, और देश तुम के साथ चलो निकलो।
تم نے جو میرے حق میں سچ بات لکھی تھی وہ منادی نہ کی، اور اب تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ تم تاریکی کے اس اندھیرے میں پھینک دیے جاؤ جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہے۔ چلو جاؤ۔ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس بادشاہی کو نصیب کرو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ جو غالب آئے اور آخر تک برداشت کرے اس کو زندگی کا تاج ملے گا۔ جو غالب آئے اس پر دوسری موت اختیار نہ ہوگا۔ جو غالب آئے اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹا جائے گا۔ اور پھر یوں خدا نے نیا آسمان اور نئی زمین بنائی جہاں پر راست بازی بادشاہی کرتی ہے، جہاں پہ مقدسین اور اس کے لوگ رہتے ہیں، اور یوں ابلیس اور بدکاری کا ہمیشہ تک خاتمہ کر دیا گیا، اور خدا اور اس کے لوگ ابدالآباد اس کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ آمین۔